नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने योगा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखना चाहता हूँ। योगा, योगासन, प्राणायाम आदि के तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि योगा के लिए कुछ प्रारंभिक मूल बिंदुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। हम योगा की किताबें पढ़ते हैं, योग गुरु के पास जाते हैं, आजकल वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, सब बड़े अच्छे लगते हैं और अच्छे हैं भी, परंतु इन सबों को जो हम भौतिक रूप में देखते हैं और कुछ मानसिक रूप में भी देखते हैं, आध्यात्मिक रूप में भी देखते हैं, परंतु क्या वे योगा करने वालों को पूरी तरह बतलाने में सक्षम हैं कि योगा के जो आसन आपने किए उसमें आपको पूर्णता प्राप्त हो गई है? मैं समझता हूँ थोड़ी दो चार बातें आप इस पर ध्यान दीजिए। प्रारंभिक रूप में जो लोग भी योगा शुरू करते हैं या जिन्होंने किया भी है परंतु उनके मन में कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि उन्हें योगा सही ढंग से नहीं हो पा रहा है या मैं योग गुरु से कुछ और सीखूं, ये सारी बातें अच्छी हैं, क्योंकि आपको योग गुरु की सहायता लेनी ही चाहिए और योगा गुरु के बिना करना भी नहीं चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं से इन सारी बातों पर ध्यान अवश्य रखना होगा कि आप योग को, योगासन को किस प्रकार से लें। मैं कुछ दो चार ही बातें करूंगा जो मूल बिंदु हैं जिसके कारण आपका योगासन बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दें कि जब आप योगा करते हैं तो आपको लगता है कि आपने किसी खास प्रकार के योगासन में पूर्णता प्राप्त नहीं की। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसे दूर कर रखिए। मान लीजिए आप भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में आप अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते हैं, फिर सर को धीरे धीरे उठाते हुए ऊपर ले जाते हैं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया आपको मालूम हो जाएगी। जाने वक्त पूरा श्वास लेना है, ऊपर जाकर के जब आप प्रशिक्षित होता है तो श्वास रोकना है, फिर नीचे लाते हुए उसे छोड़ना है। ये सारी बातें अपनी जगह है, मैं योगा के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए 1 फीट उठ पाए और आप सोच रहे हैं कि सारे लोग तो 2 फीट उठते हैं, मेरे 1 फीट उठने से तो मेरा बेकार हो गया। आप भी कोशिश करते हैं कि 2 फीट उठने लगें। ज़रूर उठिए, ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपको ये काम करना है, परंतु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितना सामर्थ्य आपको हो उससे थोड़ा ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश न करें, वरना आपका शरीर जो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है किसी खास समय में, तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। और आपको इसके लिए यह सोचना होगा कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी और आप महीनों में, 6 महीने में आप भी 2 फीट ऊंचा उठेंगे और कर सकेंगे। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताना चाहा कि ज़्यादातर लोग योगा करने वाले के मन में यह बैठा रहता है कि मैं पूर्ण रूप से कोई काम योगा कर नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस बात को जरूर मद्देनज़र आप रखें। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगा एक अहिंसक व्यायाम है, यह हिंसक व्यायाम नहीं है। तो आपको एकदम से ध्यान रखना है कि शरीर को थोड़ा ही कष्ट पहुँचाना है, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देना है। योगा में बहुत सारे योगाचार्य, योग गुरु आदि यह बतलाते हैं कि योगा का कोई भी आसन जब आप करते हैं तो उसके विपरीत का आसन करना चाहिए। यह बहुत सही बात है, आपको करना चाहिए, परंतु ध्यान यह भी देना है कि उन आसनों से आपको कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होता। मान लीजिए कि आप शीर्षासन करते हैं तो बहुत से गुरु ऐसा बतलाएंगे कि आप उसके बाद तारासन कीजिए, जो तारासन एक उल्टी प्रक्रिया है, परंतु खून का प्रवाह शीर्षासन में पूरी तरह से उल्टा हो जाता है और जब तारासन करते हैं तो पूरी तरह से सीधा हो जाता है।
परंतु एकाएक यह करने से आपको बहुत हार्म पहुंच सकती है। तो आपको कैसा करना है? आपको करना है कि आप शीर्षासन करें। फिर शीर्षासन के सारे विधि को अपनाते हुए, मैं ज़्यादा डिटेल फिर शीर्षासन पर नहीं जाऊंगा, परंतु शीर्षासन के सारे विधि को अपनाते हुए आप शवासन में जाएं, और शवासन में जब पूर्ण रूप से आप अच्छा फील करें तब आप उठकर तारासन करें या न करें, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो उस वक्त में। क्योंकि ये जो आसन का एक उल्टा प्रारूप करना होता है, वह शरीर की हड्डियों के लिए लाभदायक है, और उसमें ध्यान आपको देना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पूरी, उस पर यह विशेष रूप से ज़रूरी होती है। परंतु शीर्षासन में रीढ़ की हड्डी का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, यह ध्यान देने की बात है, बल्कि आपके खून के प्रवाह का ज़्यादा महत्व होता है, और खून के प्रवाह के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, अन्यथा हानि हो सकती है। इसी तरह हम आसन के कुछ और भी नियमों को ध्यान रखना चाहिए, जो शुरू में लोगों को परेशान करते हैं, जो मैं आपसे फिर अगली बार बात करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। 6 मिनट का हो गया था और मैंने इसे 5 मिनट का ही बनाने की कोशिश की थी। तो मैं समझता हूँ कि आपके कुछ शुरू के समाधान हुए होंगे, और अगले कुछ बातों को अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जानना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।